टन हो गया, ये काम होगा, फैक्ट्री लगेगा, ये हो गया। सांसद का सीधा कहना है कि हमारे रीजन में नवादा लोकसभा में सबसे बड़ा 4 लाइन सड़क बना, जो कि रजौली से लेकर बख्तियारपुर तक जुड़ी है। क्या कहेंगे? ये 4 लाइन सड़क और जो रेलवे का दोहरीकरण का जो काम हुआ और ऊपरी पुल का 17 मांग था हम लोग का, नवादा रेल स्टेशन का सौंदर्यीकरण 4 लाइन, ये नवादा जिला के पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद यादव जी का ही देन है, जो लगातार हर महीने के आखिरी तारीख को हम लोग धरना पर बैठते थे। लगातार 2 साल तक हम लोग कंटिन्यू हम लोग धरना पर बैठे। उसके लिए हम और कई लोग जेल भी गए, बेल केस भी हुआ है, और इसमें लगातार राजवल्लभ जी का ही देन रहा। जो इसमें स्थानीय सांसद बस अपना बड़ाई करवा रहे हैं, उनके रीजन में इम्प्लीमेंट हो गया तो उनको लगता कि हमने करवा दिया। रेलवे दोहरीकरण का काम राजवल्लभ जी ने करवाया, ऊपरी पुल का काम राजवल्लभ। लगातार 2 साल तक धरना प्रदर्शन और पूरा हम लोग काम करते रहे, कई आदमी पर मुकदमा हुआ, तो हम लोग करते गए, लेकिन सांसद थे तो उनको मिल गया अवसर। दुख शादी ब्याह मरनी जीनी में लगातार साथ रहते हैं। आज किसी न किसी कारणवश से जेल में है, तो पूरा का पूरा कमान नवादा के युवा नेता और प्रदेश के महासचिव विनोद यादव जी संभाले हुए हैं। चिलचिलाती धूप में हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की रणनीति तय हो रही है। लगातार प्रयास में है, दिन रात हम लोग तो चुनाव लड़ेंगे, हर हालत में लड़ेंगे। एक्टिव मोड पे विनोद जी है। जी, एक्टिव मोड में विनोद यादव जी हैं। और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक है और जनता ठगी महसूस कर रही है। इसलिए जनता ने इस बार तय किया नवादा जिला का कि नवादा का बेटा, घर का नेता विनोद यादव जी को सांसद बातचीत करने के लिए चले आए नवादा में। और नवादा की जो स्थिति है, चुनावी जो चर्चा नवादा में होती है, और नवादा सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से पूर्व में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं। सूर्यभान सिंह की भी निगाह नवादा पे है। और जब आरजेडी की बात करते हैं या महागठबंधन की बात करते हैं, तो बहुत सारे नेता, मतलब कि मुख्य रूप से जब नेताओं की जब चर्चा करते हैं, तो विनोद यादव सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद एक चेहरा और, मतलब यहीं के कौशल यादव MLA हैं जदयू से, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जब नीलम देवी की बात होती है, जो महागठबंधन से वर्तमान में मोकामा की विधायिका है, उनका भी कहीं न कहीं चेहरा आ रहा है कि वो भी चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं। देखिए, हम लोगों का उम्मीदवार जो है, ये पहलवान जो है 100 कुंटल का है, 100 किलो का है, इसको कोई पटक नहीं सकता, कोई माइका लाल। और इस बार आर पार की लड़ाई होगी और चुनाव हम लोग जीत के नवादा की जनता दिखाएगी। मतलब विनोद यादव वो पहलवान है जो सबको पटक देंगे? इनको कोई नहीं पटक सकता है। ये 100 किलो के पहलवान है, यही पहलवान जीतेगा 2024 की लड़ाई। एकदम आप लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। लगातार नवादा लोकसभा में भी हम मौजूद हैं और नवादा लोकसभा के हर एक विधानसभा में घूमकर और नवादा लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है 2024 की, उसमें कौन से प्रत्याशी मुख्य रूप से अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं और कौन से विधानसभा स्तर तक की जब हम चर्चा करते हैं तो किनका चेहरा सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहरहाल इसी बीच में बहुत सारे कैंडिडेट के बारे में हमें जानकारी भी मिली, जो कि नवादा लोकसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। उसी को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल मतलब RJD के जो हैं जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हम बात कर लेते हैं नवादा लोकसभा के बारे में, क्योंकि नवादा लोकसभा से भी चुनाव बहुत सारे कैंडिडेट महागठबंधन के तौर पे भी तैयारी कर रहे हैं। तो पहले इनसे हम बात करें। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस तमन्ना हुआ, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला का उपाध्यक्ष हूँ नवादा। प्रिंस जी, यहाँ से चुनाव की जब हम बात करते हैं तो पार्टी स्तर की जब चर्चा करते हैं तो आप पार्टी स्तर को लेकर ये बताएं कि नवादा लोकसभा से आप एक पार्टी से भी कौन से उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं? कुछ अभी प्रदेश के जो महासचिव हैं और लोकसभा के भावी सांसद नवादा की जिला की जनता ने तय किया कि इस बार विनोद जी को ही सांसद बनाना है। चूँकि स्थानीय है, घर का नेता है, घर का बेटा है और पब्लिक का इस बार मूड है कि स्थानीय नेता को ही सांसद बनाना है। चूँकि कई बार लगातार साइबेरियन पंछी के तरह लोग बाहर से आते हैं और नवादा को ठग करके नवादा ज़िला की जनता जो भोली भाली जनता है उसको ठग के चले जाते हैं और फिर उसके बाद उनका दर्शन नहीं होता। मतलब कि जब हम नवादा लोकसभा की बात करते हैं तो इसके पहले मतलब अभी वर्तमान
के साथ साथ जो भी सांसद नवादा के रहे हैं वो बाहर रहे हैं। और लगातार इश्यू को लेकर जब हम क्षेत्र घूम रहे थे, उस क्षेत्र घूमने के बाद जब लोगों से हमने बात की, हमारी टीम ने जब बात करने की कोशिश की, उनके द्वारा साफ साफ कहना था कि इस बार का जो चुनावी गणित होगा लोकसभा का, उस लोकसभा के गणित में लोकल चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। और लोकल चेहरा कौन होगा, तो वर्तमान में ये खुद बताए प्रिंस जी का साफ साफ कहना था कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भी हैं विनोद यादव, और वो भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, विनोद यादव जो तैयारी कर रहे हैं पार्टी स्तरीय, पार्टी अगर देती है टिकट तो वेलकम है, पार्टी अगर टिकट नहीं भी देती है तो चुनाव हर संभव हम लोग लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो। और तैयारी हम लोग कर रहे हैं, चूँकि जनता ने डिमांड किया है कि इस बार विनोद जी को ही सांसद नवादा का बनाना है। चूँकि नवादा जिला की जो किसान है, गरीब आदमी है, वो दिल्ली कहाँ से जाएगा अपना काम कराने के लिए। विनोद जी का नवादा सदर में घर है, कोई भी जाएगा मिल लेगा, जुड़ लेगा, गरीब जनता का काम होता रहेगा। यहाँ तो काम कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ के जो सांसद हैं क्या दिल्ली में ही नज़र आते हैं, क्या कभी ज़मीन पे नज़र नहीं आए क्या, जो आप चिंता करें? नवादा जिला के जो अभी सांसद है चंदन जी, नवादा में दिखाई नहीं देते। 6 महीना साल भर पर कभी कभी आते हैं तो नवादा डाक बंगला में ठहरते हैं। कुछ चुनिंदा लोग वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच करके अपना काम करवाते हैं और फिर वहाँ से वो वापस चले जाते हैं। आप कहीं भी गरीब जो किसान है, मजदूर है, उसका जो टोला है, रोड, सड़क, गली का निर्माण अभी तक ही अधूरा है। कोई नवादा में विकास काम हुआ नहीं। आपका चीनी मिल चालू नहीं हुआ, उन्होंने वादा किया था कि चीनी मिल चालू करूँगा, चालू नहीं हुआ। ककोलत यहाँ कौआ कोल में कूट का फैक्ट्री लगना था, पेपर का फैक्ट्री लगना था, वो नहीं हुआ। मछंदरा में पर्यटक स्थल बनना था, वो नहीं हो पाया। एक भी काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने किया हो। 1400 करोड़ की योजना अंबानी की कंपनी ने वारसिलीगंज चीनी मिल के बदले में वो इन्वेस्ट की है वारसिलीगंज में। आप कह रहे हैं कि उद्योग नहीं लगा, ठीक है उद्योग नहीं लगा। 1400 करोड़ की योजना वो क्या चीज़ है चीनी मिल के बदले? अभी तक तो धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चूँकि 24 का चुनाव है तो तरह तरह का लोग प्रलोभन देगा कि इतना फंड आवंटन हो गया, ये काम होगा, फैक्ट्री लगेगा, ये हो गया। सांसद का सीधा कहना है कि हमारे रीजन में नवादा लोकसभा में सबसे बड़ा 4 लाइन सड़क बना, जो कि रजौली से लेकर बख्तियारपुर तक जुड़ी है। क्या कहेंगे? ये 4 लाइन सड़क और जो रेलवे का दोहरीकरण का जो काम हुआ और ऊपरी पुल का 17 मांग था हम लोग का, नवादा रेल स्टेशन का सौंदर्यीकरण 4 लाइन, ये नवादा जिला के पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद यादव जी का ही देन है, जो लगातार हर महीने के आखिरी तारीख को हम लोग धरना पर बैठते थे। लगातार 2 साल तक हम लोग कंटिन्यू हम लोग धरना पर बैठे। उसके लिए हम और कई लोग जेल भी गए, बेल केस भी हुआ है, और इसमें लगातार राजवल्लभ जी का ही देन रहा। जो इसमें स्थानीय सांसद बस अपना बड़ाई करवा रहे हैं, उनके रीजन में इम्प्लीमेंट हो गया तो उनको लगता कि हमने करवा दिया। रेलवे दोहरीकरण का काम राजवल्लभ जी ने करवाया, ऊपरी पुल का काम राजवल्लभ। लगातार 2 साल तक धरना प्रदर्शन और पूरा हम लोग काम करते रहे। कई आदमी पर मुकदमा हुआ तो हम लोग करते गए, लेकिन सांसद थे तो उनको मिल गया अवसर बोलने का। अच्छा, स्थानीय नेताओं की बात होती है, स्थानीय नेता में अभी तक महागठबंधन के तौर पर या फिर न्यूट्रली जब हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा तैयारी विनोद यादव जी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या लग रहा है कि स्थानीय के तौर पर ये चुनाव जब लड़ेंगे तो जब एनडीए अगर स्थानीय उम्मीदवार को उतारती है तो क्या लगता है दोनों में कुछ डिफरेंस? क्योंकि बीजेपी भी बहुत जोर से तैयारी कर रही है, अमित शाह तक पहुंचे हुए हैं। देखिए, नवादा जिला के सर्वमान्य नेता आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के मसीहा है, वो लगातार जनता के सुख दुख, शादी ब्याह, मरनी जीनी में लगातार साथ रहते हैं। आज किसी न किसी कारणवश से जेल में है तो पूरा का पूरा कमान नवादा के युवा नेता और प्रदेश के महासचिव विनोद यादव जी संभाले हुए हैं। चिलचिलाती धूप में हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की रणनीति तय हो रही है। लगातार प्रयास में है, दिन रात हम लोग तो चुनाव लड़ेंगे, हर हालत में लड़ेंगे। एक्टिव मोड में विनोद जी हैं। जी, एक्टिव मोड में विनोद यादव जी हैं। और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक है और जनता ठगी महसूस कर रही है। इसलिए जनता ने इस बार तय किया नवादा जिला का कि नवादा का बेटा, घर का नेता विनोद यादव जी को सांसद बनाना। नवादा जब हम घूम रहे थे तो अक्सर बहुत सारे गाँव में एक स्लोगन चल रहा है, इस बार कुछ भी हो स्थानीय बेटा को तवज्जो दी जाएगी और नवादा लोकसभा में जो भी कैंडिडेट हैं
जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो भी आकर घूम रहे हैं, और जो नवादा के स्थानीय नेता हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से विनोद यादव की जब हम चर्चा करते हैं तो ये भी अपने तरफ से जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, तो आज हम भी उनके जो लोग थे उनसे बातचीत करने के लिए चले आए नवादा में। और नवादा की जो स्थिति है, चुनावी जो चर्चा नवादा में होती है, और नवादा सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से पूर्व में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं, सूर्यभान सिंह की भी निगाहें नवादा पे है। और जब आरजेडी की बात करते हैं या महागठबंधन की बात करते हैं तो बहुत सारे नेता, मतलब कि मुख्य रूप से जब नेताओं की जब चर्चा करते हैं तो विनोद यादव सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद एक चेहरा और, मतलब यहीं के कौशल यादव एमएलए हैं जदयू से, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जब नीलम देवी की बात होती है, जो महागठबंधन से वर्तमान में मोकामा की विधायिका है, उनका भी कहीं न कहीं चेहरा आ रहा है कि वो भी चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं। अच्छा ये बताएं, बाहरी नेताओं को सीधा आप लोग इग्नोर कर रहे हैं इस बार एकदम हम लोग नहीं, जनता ही इग्नोर कर रही है। चूँकि जनता ठगी हुई महसूस करती है। चुनाव के समय में लोग तरह तरह का प्रलोभन दे देते हैं, और गरीब भोली भाली जनता जो नवादा जिला की जनता है, वो 15 दिन समय रहता, आते हैं लोग, बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, लटर पटर बोल करके वोट गरीब जनता को ठग के चले जाते हैं। लेकिन इस बार नवादा जिला की जनता ठगने वाली नहीं है। विनोद यादव एक ऐसे पहलवान है जो सभी को शिकस्त दे सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। देखिए, हम लोगों का उम्मीदवार जो है, ये पहलवान जो है 100 कुंटल का है, 100 किलो का है, इसको कोई पटक नहीं सकता है, कोई माइका लाल। और इस बार आर पार की लड़ाई होगी और चुनाव हम लोग जीत के नवादा की जनता दिखाएगी। मतलब विनोद यादव वो पहलवान है जो सबको पटक देंगे? इनको कोई नहीं पटक सकता है। ये 100 किलो के पहलवान है, यही पहलवान जीतेगा 2024 की लड़ाई। एकदम आप लोग अलर्ट है? एकदम नौजवान, युवा, सभी गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत, सभी लोग मन बनाए हुए कि अब हम लोग ठगने वाले नहीं हैं। अब हम लोग ठगने वाले नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है। क्या लग रहा है इस बार कौन किससे सांसद बना रहे हैं? विनोद यादव को। क्यों, इनमें क्या कुछ खास वजह? घर के हैं, घर के बेटा हैं, घर के ये अगर जीतते हैं तो सारे लोगों को इनसे मदद मिल सकती है। हम लोग इनके पास जाएंगे, अपने काम को, अपने दुख को बताएंगे और इनसे काम हम लोग अपना ले सकेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आरजेडी के लोग थे या फिर अन्य जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, विनोद यादव की जब चर्चा करते हैं नवादा लोकसभा में, तो एक महत्वपूर्ण फेस भी माना जाता है नवादा के लिए। और नवादा लोकसभा को लेकर लगातार जो चेहरा दिखा रहे हैं, उस चेहरा में मुख्य रूप से विनोद यादव का भी जो नाम आ रहा है सबसे ज़्यादा चर्चा में दिख रहा है। तो हम आपको लगातार दिखाएंगे नवादा की वो चाय की चर्चा और गांव में किसके बारे में चर्चाएं हो रही है, उस पर भी लगातार हमारी टीम जो है दिखाते रहेगी। बाकी देखते रहें लगातार बिहार झारखंड लाइव टुडे पे। हर एक वो चेहरा और हर एक वो लोकसभा की तैयारियां भी हम दिखाएंगे जहां पे तैयारी हो चुकी है 2024 की। चलिए, हमारे साथ बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी से नवादा लोकसभा क्षेत्र से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।